बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद हसन रज़ा दुनिया व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। निगरान वफाकी काबीना का बाकायदा ऐलान हो चुका है। बहुत सारी जो है वो शकूक व शुबात चल रहे थे, सवालात उठ रहे थे कि कौन होगा निगरान वफाकी कैबिनेट में और कैसे जो है वो अफराद सामने लाए जाएंगे, कौन कौन शख्सियात शामिल होंगी। लगभग कोई 100 से सवा सौ के करीब जो है वो नाम चलते रहे, लेकिन अब बाकायदा तौर पे जिन शख्सियात का और जिन टेक्नोक्रेट्स का, ब्यूरोक्रेट्स का और जिन बिजनेस जो है कारोबारी शख्सियात को शामिल किया गया है, वो एक इंतहाई ज़बरदस्त और कमाल का पैनल तश्कील दिया गया है। अगर देखा जाए तो वफाकी कैबिनेट में, अगर मैं वो अलग बात है कि इनको बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब ने पहला एक अच्छा और मुस्बत फ़ैसला ये लिया कि इसमें तमाम वो शख्सियात को शामिल किया गया जो कम अज़ कम अपनी फील्ड में एक तजुर्बा रखते हैं, एक एक्सपर्ट्स हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, नेशनल ही नहीं, बल्कि आलमी सतह के अदारों में काम कर चुके हैं। वहाँ पर अपना असर रसूख के साथ साथ अपनी शोहरत भी रखते हैं अपने काम की वजह से। अगर मैं चंद एक वजारतों के वज़रा के हवाले से उनके मैं आपको बैकग्राउंड बताऊँ कि वो कौन लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपके सामने रखूँ कि क्या, फिर आप देखेंगे, आप फिर खुद जायज़ा लीजिएगा कि क्या ये शख्सियात आइंदा आने वाले जो मुआशी चैलेंजेस का सामना होगा या बेशुमार जो चैलेंजेस का सामना होगा उसका मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरह पहले नंबर पर जो बहुत ही वजारत इंपॉर्टेंट है, निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा। इनको देखा जाए तो डॉक्टर शमशाद अख्तर ये बुनियादी तौर पे 1980 में इन्होंने इक़्तिसादियात में PhD की डिग्री हासिल की और ये एक पाकिस्तानी तरक्याती माहिर इक़्तिसादियात, सिफारितकार और दानिश्वर के तौर पे जानी पहचानी जाती हैं। ये इससे पहले गवर्नर स्टेट बैंक के तौर पर ख़िदमत अंजाम दे चुकी और फिर वर्ल्ड बैंक की नायब सदर की सीनियर मुशीर के तौर पर भी ख़िदमत अंजाम दे चुकी हैं। और अपने कैरियर का आगाज़ 1980 में इन्होंने इस्लामाबाद के प्लानिंग कमीशन से शुरू किया था। फिर उसके बाद ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में चली गई, वहाँ पे फिर डायरेक्टर बनी। फिर उसके साथ साथ डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं ये डायरेक्टर जनरल एशियन डेवलपमेंट बैंक के ओहदे पर भी जो है वो काम कर चुकी हैं। और 1986 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी जो है फुलब्राइट प्रोग्राम के तहत उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट भी वहाँ से इन्होंने की। और फिर अगर देखा जाए तो ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो फूड सिस्टम समिट था उसमें भी जो मुशावरती कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी थी, उसकी भी मेंबर जो हैं वो रह चुकी हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इनको एशिया में टॉप 10 लीडरान में इनको शामिल किया है। और मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतरीन चॉइस है जो इन्होंने रखा। कोई सियासी जमात से इनका ताल्लुक़ नहीं है, बिल्कुल काम पे फोकस और एक आलमी सतह पर जो है वो जानी पहचानी जाती है। मेरे ख्याल में ये मालियाती अमूर की जो वजारत इनको सौंपी गई है ये एक बेहतरीन और मुस्बत अंदाज से जो है वो चलाने का तजर्बा रखती हैं। आप देखते हैं कि ये चैलेंजेस जो हैं, जो मुआशी चैलेंजेस हैं, क्योंकि IMF के साथ भी इनके जो है बेशुमार अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। वर्ल्ड बैंक में भी ये खिदमात सर अंजाम दे चुकी, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी, और फिर दीगर जो है वो मामलात को दे चुकी हैं। मेरे ख्याल में मुआशी चैलेंजेस को देखते हुए और IMF के साथ जो मायदा हुआ उसको साथ जो मामलात हैं उसको देखते हुए उम्मीद तो की जा सकती है कि अच्छे तरीके से मामलात को आगे लेके चलेंगी निगरान वफाकी वज़ीर ख़ारजा, ताकि जो हमारे ख़ारजी अमूर हैं, जो हमने गुज़श्ता सालों में देखा कि बेशुमार हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जलील अब्बास जिलानी साहब, ये अगर इनको देखा जाए बुनियादी तौर पर फ़ॉरेन सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं और ये साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के भतीजे हैं, यानी उनकी जो बड़ी बहन है उनके बेटे हैं। और जो साकिब जिलानी जो तसद्दुक़ जिलानी साहब के साहबजादे हैं उनके ये फर्स्ट कज़न बनते हैं। ये एक बेहतरीन चॉइस है। और इनका अगर देखा जाए इससे पहले वफाकी सेक्रेटरी ख़ारजा के तौर पे भी खिदमत अंजाम जो है वो दे चुके हैं और 22वें सफ़ीर थे अमेरिका में। दिसंबर 2013 से लेके फरवरी 2017 तक ये अमेरिका में बतौर सफ़ीर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। और मैंने वहाँ पे इनकी मालूमात भी हासिल की, इनसे ख़ुद भी मुलाकात हुई। तो ये एक अच्छा विज़न रखते हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए। अभी चंद रोज़ कबल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इनका लेक्चर था, तो एज़ ए तालिब इल्म मैं भी वहाँ पर मौजूद था।
और जो इन्होंने लेक्चर दिया बहुत कमाल, और पाकिस्तान की विजन को बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन इनकी थी कि हमने किस तरीके से लेके चलना है, हमारे खारजी महाज पर कौन कौन से हमारे जो हैं वो वीक पॉइंट्स हैं जिसको हम कवर कर सकते हैं। हमने बेशुमार सवालात किए, उन्होंने बिल्कुल इतनी क्लैरिटी के साथ जवाब दिए कि हमें अंदाज़ा हो गया कि वाकई एक विजन रखने वाला एक शख्स जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। ऐसा कि बेशुमार वहाँ पर एनडीयू में आपको पता है कि बड़े बड़े लेवल के वहाँ पर एनडीयू में शख्सियात आती हैं, बहुत जो है कमाल के असातिज़ा वहाँ पर आते हैं, पढ़ाते हैं। और इनका एक और भी रेफरेंस है, आपको याद होगा कि एक एसपी रिटायर्ड सैयद रमज़ान हुसैन जिलानी, ये इनके साहबजादे हैं, ये जलील अब्बास जिलानी। अब जो सैयद रमज़ान हुसैन जिलानी है, ये इनका तारुफ ये है कि जब जब लियाकत अली ख़ान को कत्ल किया गया तो नवाब लियाकत अली ख़ान को कत्ल करने वाला जो शख्स था, कातिल था सैयद अहमद, इन्होंने उसको गिरफ्तार करने के बजाय फौरी तौर पर गोली मार के ख़त्म कर दिया था। उसके बाद इनकी एक पहचान बनी, ये बहुत जो है दबंग पुलिस अफसर के तौर पे जाने जाते थे। ये उनके साहबजादे हैं जो है जलील अब्बास जिलानी साहब। उम्मीद है कि ये भी अच्छे तरीके से खारजी अमूर को, खारजी महाज को आगे लेके चलेंगे। फिर आगे निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात शाकिर सोलंकी साहब, आप सब उनको जानते हैं, एक सीनियर जो हैं वो तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और बेनज़ीर भुट्टो के दौर में उनके बहुत ही करीबी सहाफ़ियों में इनका शुमार होता था। और फिर सहाफ़त और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में जो है वो बेहतरीन खिदमत अंजाम दे चुके हैं, और ख़ास तौर पे ये ट्रेड यूनियन सरगर्मियों में भी बहुत जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान के तौर पे भी जो है वो खिदमत अंजाम दे चुके हैं। और ख़ास तौर पे फिर ये वॉइस ऑफ अमेरिका में उर्दू सर्विस में भी एक अहम ज़िम्मेदारी इनको सौंपी गई थी, तो वहाँ पर भी इन्होंने बेहतरीन तरीके से जो है वो खिदमत अंजाम दी। अब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उम्मीद है कि अच्छे तरीके से मामलात को आगे लेके चलेंगे। इत्तलात और नशरियात की अहम ज़िम्मेदारी इनको सौंपी गई है, और बड़े मैच्योर किस्म के जो हैं वो सहाफ़ियाँ और तमाम सहाफ़ियों को भी जानते हैं। अब तो इनके बेशुमार इनके स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि इनका जितना तजर्बा है और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल के हवाले से ये बहुत ही मैच्योर किस्म के सियासतदान समझे जाते हैं। फिर निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब, ये बलोचिस्तान के जो है बुगटी कबीले उनसे ताल्लुक़ रखते हैं और एक मुमताज़ सियासतदान हैं। ये मीर ग़ुलाम कादिर जो थे बुगटी साहब, उनके साहबजादे हैं। ये बलोचिस्तान में वज़ीर जो है वज़ीर दाखिला बने थे, आपको याद होगा 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी, जो उस दौर में ये जो है मुस्लिम लीग नून में भी शामिल। उससे पहले ये आज़ाद भी जो है वो जीत कर MPA बन चुके हैं, PP24 था शायद, हाँ PB24 से जो है वो इंतखाब जीते थे। और इनका और वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर साहब की बहुत ज़्यादा दोस्ती है। और आपको याद होगा जब 2013 से 17 की हुकूमत में जब बगावत हो गई थी बलोचिस्तान में, तो वो ये भी शामिल थे, और ये और अनवारुल्लाह काकर साहब और मेरे ख्याल में शायद बुज़ेंजो साहब भी थे। तो ये पूरा ग्रुप था, इन्होंने भरपूर तरीके से जो है अपना एक ग्रुप बना लिया था। फिर इसके बाद आ जाए निगरान वफाकी वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनवार अली हैदर। आपको याद है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या में लाया गया था, और उस वक्त उसके चेयरमैन जो थे वो ये साहब थे, जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनवर अली हैदर। कमाल के जो है वो शख्सियत हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्लान को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन इनकी बहुत अच्छी है। जो काम मुस्बत हुए और अच्छे तरीके से लेकर चले वो इनके सर जाता है। और इनके जो भाई हैं वो एक चैनल में, डॉक्टर असगर हैदर शायद उनका नाम है, वो एक चैनल में भी एक चैनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे जो है वो खिदमत अंजाम देते रहे हैं। और जब फिर जनाब लेफ्टिनेंट जनरल साहब जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो फिर मुस्ताफ़ी हो गए थे, और ये एक अच्छे और बैलेंस शख्सियत हैं। ये नहीं है कि किसी पार्टी की तरफ इनका टिल्ट हो, बल्कि एक जो है वाज़ेह डायरेक्शन पर चलने वाले इंसान हैं। साफ़ फ़ौजी हैं तो वाज़ेह डायरेक्शन पर विज़न होता है, फिर उसके मुताबिक आगे लेके चलते हैं। निगरान वफाकी वज़ीर क़ानून, ये हैं जनाब अहमद इरफान असलम साहब, और ये बहुत बड़े वकील हैं, और इनका शुमार अगर देखा जाए तो एक काबिल और सीनियर वकला में होता ही होता है। ये आलमी लीगल अमूर पर बहुत ज़्यादा जो है वो कमांड रखते हैं।
और इन्होंने मुझे याद है रेकॉर्डिक केस में भी ये भरपूर तरीके से इन्होंने पाकिस्तान का केस जो है वो प्रेजेंट किया था, और फिर ख़ास तौर पे कुलभूषण केस को लेकर ये भरपूर तरीके से इन्होंने वो तमाम तर मामलात की निशानदी की थी, और भरपूर तरीके से आलमी अदालतों में और मुख्तलिफ फोरम्स पर जाकर इन्होंने पाकिस्तान का केस जो है वो लड़ा और बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रही, कुलभूषण का केस क्या है, कौन कौन मामला किधर किधर जो है वो इस्तेमाल करते रहे। भरपूर तरीके से फैक्ट्स एंड जो है वो एविडेंस इन्होंने सामने रखे पूरी दुनिया के सामने, और बड़े दबंग किस्म के वकील हैं। और फिर उसके बाद जो निगरान सूबाई वज़ीर हैं, बड़े दबंग किस्म के मंसूर कादिर साहब, और बहुत ऑफिसर भी रहे हैं, कमिश्नर भी रहे हैं पंजाब में, कमिश्नर गुजरांवाला रहे हैं, सेक्रेटरीज मुख्तलिफ अहदों पर रहे हैं। ये उनके हम जो है इनके ब्रदर इन लॉ हैं, ये वफाकी वज़ीर कानून जो है अहमद इरफान असलम साहब। और एक और भी इनकी पहचान है, वो शायद किसी को ना पता हो, ये जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वराइस साहब, ये उनके भी अजीज़ हैं। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि सुहेल वराइस साहब कितने कॉम्पिटेंट हैं, तो फिर इरफान असलम साहब भी कितने कॉम्पिटेंट होंगे, मंसूर कादिर साहब कितने काबिल होंगे। साफ ज़ाहिर है अच्छे वकला में इनका शुमार होता है इरफान कादिर साहब का। ये जो है वो जो फैसिलिटेशन कौंसल का क्या अमल में लाया गया है, वो भी वजारत इन्हीं के पास है, इन्हीं मामलात को लेके चलेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर सनत व तिजारत गौहर एजाज साहब, ये एक मारूफ कारोबारी शख्सियत है। हमेशा इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने की आवाज़ उठाई, हमेशा इन्होंने कारोबार के लिए बेहतरीन मौके फराहम करने की आवाज़ उठाई, चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हुकूमत हो, इमरान खान की हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो। मैंने देखा कि कई इजलासों में कई जगहों पर वफद की सूरत में जाएं, कहीं पर जाएं, इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने की जो है वो बात की। और अभी ये हलाल इम्तियाज़ से भी इनको जो है वो नवाजा जा चुका है, एप्टमा के भी चेयरमैन रह चुके हैं, और ये सेनेटर शेख एजाज अहमद साहब के साहबजादे हैं। और गौहर एजाज साहब जो हैं वो आपने अक्सर देखा होगा दुनिया न्यूज़ के मारूफ शो कामरान खान साहब के शो में जो है वो बेशुमार दफ़ा जो है वो प्लान दे चुके, इस तरीके से पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर को, बिज़नेस कम्युनिटी को, सनत को बेहतर किया जा सकता है। अब ये ख़ुद इनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। उम्मीद है कि ये एक बेहतरीन तरीके से मामलात को आगे लेके चलेंगे तमाम इंडस्ट्री सेक्टर को। तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी मुस्बत जो है वो शख्सियत को इस ओहदे पर लगाने से एक हमें मुस्बत जो है वो पहलू ज़रूर नज़र आता है। फिर आगे आ जाइए, निगरान वफाकी वज़ीर मवासलात रेलवे, क्योंकि मवासलात भी इनके पास है, रेलवे की वजारत भी इनके पास है, जनाब अशरफ तारर साहब। ये साबिक जो हैं वफाकी वज़ीर, वफाकी सेक्रेटरी कैबिनेट भी रह चुके हैं अशरफ तारर साहब, वफाकी सेक्रेटरी मवासलात भी रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक भी रह चुके हैं, और इकनॉमिक सेक्टर लॉस एंजल्स अमेरिका में भी खिदमात जो हैं वो सरअंजाम दे चुके हैं, चेयरमैन NHA भी रह चुके हैं। और इनका शुमार जो है ये बेहतरीन अफसरान में होता है। और ये जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 2013 में, उस वक्त से उसके बाद इनको अहम ओहदों पर तैनातियाँ इनके अमल में लाई जाती रही हैं। उम्मीद है कि जो इनको टास्क दिया गया है कि अच्छे तरीके से आगे लेके चलेंगे। अब आते हैं निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर नदीम जान। ये एक डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल इनका जो प्रोफेशन है वो एक डॉक्टर है, और इनको भी तमगा इम्तियाज़ से नवाजा जा चुका है। ये अक़वाम मुत्तहिदा में USAID, वर्ल्ड बैंक, EU, इसी तरह डेफड में भी जो है वो अहम तरीन ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं, और कई अहम प्रोजेक्ट जिसमें एमरजेंसी मामलात को, एमरजेंसी हेल्थ जो है वो कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने पड़ते हैं, वो इन्होंने बेशुमार प्लान बनाए। अभी आप गूगल पे जाएं, आप नेट पे लिखें तो आपको तकरीबन 27 लिस्ट इनके सामने आ जाएगी कि किस किस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा को इन्होंने किस तरह के प्लान दिए और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन हुई। ये भी इनका बेहतरीन इनकी चॉइस है। उम्मीद है अच्छे तरीके से आगे लेके चलेंगे। और फिर इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि और भी बेशुमार हैं जिन शख्सियात को जो है वो अहम ओहदे दिए गए हैं, नवाजा गया है, बल्कि नवाजा तो नहीं मैं कहूँगा, बल्कि इनकी खिदमात ली गई हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी शख्सियात हैं, इनकी खिदमात ली गई हैं। और एक और आम शख्सियत है जिनका अगर मैं नाम बताऊँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी, वो है अनीक अहमद साहब। अनीक अहमद साहब जिनको वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर जो है वो उनको ज़िम्मेदारी दी गई है। ये दुनिया TV से भी वाबस्ता है, आप देखते होंगे
जब आप सुबह उठते हैं नमाज के बाद पहला शो आपको नज़र आता है दीन के हवाले से, मज़हब के हवाले से, और कमाल की जो है वो मजहबी मामलात को कुरान पाक की जो है वो आयात का हवाला देते हैं, अहादीस का हवाला देते हैं, और बहुत ज़बरदस्त इनका नॉलेज है। बहुत कमाल के जो हैं वो अनीक अहमद साहब जो हैं वो शख्सियत है मेरी, क्योंकि कई दफ़ा मुलाकातें हुई। हमें तो ख़ास तौर पे वो जेब में जो है वो अखरोट, बादाम और इस तरह की चीज़ें तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन काम के वाले से जो है वो बहुत प्रोफेशनल है। 1999 में इन्होंने कैरियर का आगाज़ किया था और ये मुख्तलिफ बड़े चैनल्स में जो है वो खिदमात सर अंजाम देने के बाद कई सालों से दुनिया टीवी के साथ वाबस्ता हैं। और ये USA, UK, स्पेन, भारत, फ्रांस, सऊदी अरब में भी जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर लेक्चर दे चुके हैं मज़हब के हवाले से। और कभी मैंने ये नहीं देखा कि इन्होंने किसी वन साइडेड या किसी एक चीज़ को प्रमोट किया हो, बल्कि ये एक बैलेंस शख्सियत है और हमेशा अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो है वो मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को जो है वो लेकर आते हैं, और मुख्तलिफ जो है वो मज़हब के हवाले से जो है बहुत ही आसान अल्फाज में जो है वो अवाम के सामने रखते हैं। इसके साथ साथ बेशुमार और भी वुज़रा हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो इंतहाई अहम वुज़रा थे वो मैंने आपके सामने रखे कि जो उनको अहम कलमदान सौंपे गए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जो इनको अब चैलेंजेस का सामना है, जो इनको टास्क दिए गए हैं, वो इसको किस तरीके से और अच्छे तरीके से लेके आगे चलेंगे, ये तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो इनकी काबिलियत है ये उस तरीके से डिलीवर भी कर पाते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया।